हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखना चाहेंगे और हम ये देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिरकार आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आगे की ओर आप अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस रीडिंग को नेक्स्ट कुछ आवर्स के लिए देखते हैं, ठीक है। अगले 2 घंटों में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी, क्या महसूस करने वाले हैं वो, क्या चलने वाला है उनके दिल और दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप मेरे फैमिली में नए आए हो तो आपको ये बता दूं, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और उनकी एनर्जी को महसूस करना है ताकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जीज़ को महसूस कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए। पहला कार्ड है लव। दूसरा कार्ड है बैलेंस। तीसरा, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहला ड्रीम्स कम ट्रू, उसके बाद हमारे पास आ गया है ब्लॉसम। ओह माय गॉड, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। देखिए, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा बहुत कुछ मैं देख रही हूँ जिसको सुनना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये सुनना और इस पर्सन की करंट एनर्जी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे नंबर 9 2 बार आया है। 999 हो सकता है कि ये आपका नंबर हो, आपको बार बार दिख रहा हो। यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा यानी कि 6 आया है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 14 दिखाई दे रहा है और नंबर 20 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कार्ड्स को ध्यान से देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। इस पर्सन को हमेशा से इस बात की परेशानी लगी रहती है कि इनकी लाइफ में किन किन चीज़ों की कमी है, ठीक है, किन किन चीज़ों की कमी है। इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन पूरे ऊपर से नीचे तक प्यार से भरे हुए हैं। इनके मन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आगे की ओर ना जो चीज़ चाहते हैं, मतलब जैसे कि अगर ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपका रियूनियन चाहते हैं, तो उसके बारे में ये कॉन्टिन्यूसली ड्रीम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल रात इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सो नहीं पाए हैं और पूरी रात इन्होंने महसूस किया है कि अब इतने बज गए हैं, अब उतने बज गए हैं, और इनको कहीं ना कहीं पूरी रात भर बेचैनी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि रह रह के इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, जो इनकी ख्वाहिशें थी आपके साथ आगे बढ़ने की, ख्वाहिशें थी आपके साथ क्लोज़ रहने की, ठीक है, आपके साथ बहुत ही करीबी महसूस करने की, सब कुछ शेयर करने का मन, ठीक है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का मन, तो वो सपना क्या इनका अधूरा रह जाएगा? इनको मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में किसी ने कुछ दिया जो इनके लिए एक तोहफ़ा था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पर इन्होंने अपनी हाथ ढीले करने के कारण, देखिए कोई चीज़ अगर आपको किसी ने दी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आपने ऐसे करके रखा है, पर अगर ध्यान आपका भटक जा रहा है, कुछ और सोच रहे हो या कोई और आ जा रहा है आप दोनों के बीच में, तो आप एकदम से देख रहे हो कि हाथ से वो चीज़ छूट जाती है ना। तो इसी प्रकार से मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इस बात को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप इनके हाथ से छूट गए हो, इनकी इनकी गलती की वजह से, ठीक है, इनकी लापरवाही, गलती से ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी इनकी लापरवाही, इन्होंने ध्यान नहीं दिया,
एक बार बोलते नहीं है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कुछ इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आप एक तोहफे की तरह हो, आप एक रिवॉर्ड की तरह हो। अगर ये आपके पास फिर से आते हैं, अगर ये आपके लिए मेहनत करते हैं, भले ही उसके लिए डांट सुनते हैं, अगर ये स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए ये लड़ाई भी करते हैं, तो वो वर्थ इट होने वाला है। इस पर्सन को ये चीज़ बोझ नहीं लग रही है कि ये आपको अगर मनाने आते हैं तो इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, या फिर अगर ये आपको मनाने आते हैं तो आपके लिए बहुत लोगों से सुनना पड़ेगा, बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बार रिजेक्शन देखनी पड़ेगी। तो इस बात की ये परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी जो चेंज्ड एनर्जी है मुझे कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते नहीं है, नज़ारा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत तभी होता है जब आप बहुत कठिन चढ़ाई करके आए हो। यहाँ पे वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड है। इसका मतलब आप समझ लो कि अगर ये अभी इन सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर लेते हैं तो आगे जो रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आपका साथ मिलेगा, दोनों एक साथ रहोगे। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी लाइफ जब आप दोनों ही साथ रहकर साथ में कुकिंग करोगे, इधर उधर घूमने जाओगे, घर पे रह के मूवीज़ देख सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता सकते हो, एक दूसरे के बारे में और करीबी से जान सकते हो। तो आप देख लो यहाँ पे कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, कितना अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ना ही इनके दिमाग में इस बात का बोझ है कि अब इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ ऑन द राइट पाथ। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि दे सीम सुपर रेडी। ये मुझे सुपर रेडी दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ये जानते हैं आपको बखूबी कि जब तक पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप इनके साथ नई शुरुआत तो दूर की बात है, आप इनसे बात भी नहीं कर सकते ठीक से। कहीं ना कहीं आपके दिल में वो सारी बातें बोझ की तरह अभी भी लदी हुई हैं, और वो बोझ जो है जब तक उतरेगा नहीं तब आप किसी के भी साथ नई शुरुआत नहीं कर सकते। और जिस पर्सन ने आपको ज़ख्म दिए हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने कहा ना, ये पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। तो ये देख रहे हैं, अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अपने अंदर नई चेंजेस ला रहे हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कूलर्स नहीं होते, गर्म हवा सोख लेते हैं, या एसी होते हैं और ठंडी हवा आपको देते हैं, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है। आपका गुस्सा झेलेंगे ये, ठीक है। आपसे कोई भी सवाल है उससे जवाब देने से कतराएंगे नहीं। दूसरा, आपके सारे डाउट्स, ठीक है, आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके रखे हुए हो, जो आपको आगे से बढ़ने से रोक रही है, वो सारी चीज़ें भी ये पर्सन आंसर करने वाले एक एक करके। ऐसा लग रहा है कि ये पहले ना अवॉइड किया करते थे कि आप गुस्सा हो जाओगे। ये पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे कि नहीं, आप बहुत सवाल पूछोगे, एक सवाल पूछा तो क्यों, किस लिए, कैसे, फिर और सवाल पूछोगे। तो ये पर्सन कभी ना कभी अवॉइड किया करते थे आपसे बात करना, ठीक है। जब भी आपने बोला कि वी नीड टू टॉक, या हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है इसलिए मिलते हैं, तो इस पर्सन ने हमेशा से बहाने बनाए हैं। पर अब ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं ठीक है, मैं बाहें खोल के खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, आ जाओ मेरे पास, जो भी सवाल है। एक बार वो सवाल जवाब हो जाए उसके बाद तो सब ख़त्म ही हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर का गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे फ़ायदा क्या है? इस बात से फ़ायदा ये है कि भले ही अनबन होगी, थोड़ी सी तकरार होगी, पर यहाँ पे अगर देखोगे जो रिज़ल्ट आएगा, जो परिणाम होगा, वो दोनों के लिए ही ड्रीम्स कम ट्रू होगा, दोनों के लिए ड्रीम्स कम ट्रू होगा। आप भी काफ़ी टाइम से सपने में हर दिन सोते वक्त, एक चीज़ और बता दूँ, पता है कैसे जाने कि आप किसी से बेहद प्यार करते हो? आप बस इतना करना, नोटिस करना, आंख बंद करते टाइम जिसके बारे में सोचते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उठने के बाद सबसे पहले जिसका ख्याल आ जाए 10-15 मिनट के अंदर, तो वो इंसान आपकी लाइफ से कभी जा नहीं सकते। उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन और आप टेलीपैथिकली भी बहुत कनेक्टेड हो।
इसीलिए तो यहाँ पे जो प्यार है वो दिन प्रतिदिन मतलब परवान चढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों मिले, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे के बेहद फ़ैन हो, एक तरीके से एक दूसरे के दीवाने हो। आपस में देखो, एक बार सब कुछ साइड में रख के जब आप दोनों मिलते हो तो दोनों के चेहरे पे कितनी खुशी है। दोनों आपस में ही अपने आप में एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है। ये दोनों का प्यार ही है। आप दोनों के प्यार में इतनी ज़्यादा ताकत है, मैं देख रही हूँ। आप साथ हो जाओ अगर, तो आप कुछ भी बना सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये न्यू एनर्जीज इतनी भी ज़बरदस्त है, इतनी ताकत है कि मैंने हमेशा से मैं देख रही हूँ कि अगर आप साथ होते हो ना, बस एक दूसरे का हाथ एक दूसरे में होता है, तो आप किसी भी मुसीबत को झेल लेते हो सकता है मजाक मजाक में भी बहुत सारी सिचुएशन आपने ऐसे ही पार कर दी हो, ठीक है, या गुस्से गुस्से में एक दूसरे के साथ रह के आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लिया हो। लेकिन जब आप दोनों की बातचीत बंद होती है ना, तब दोनों के बीच में ना वो हवा आ जाती है, जिसकी वजह से वो हवा ही एक तरीके से आप दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के नेचर अपोजिट है, एक गुस्सैल है तो एक शांत है। पर कभी कभी मैं देख रही हूँ अगर दोनों ही सेम नेचर के हो जाते हो, कि वो भी गुस्से में बोल रहे हो और आप भी गुस्से में बोल रहे हो, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान होने लगती है, ठीक है। पर मैं देख रही हूँ कि आगे की ओर आप दोनों के बीच में बहुत बैलेंस आने वाला है। इस रिश्ते को अगर सही में आपको आगे लेके जाना है, आगे तक पहुँचाना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको ना, ठीक है, उनका देखने का नज़रिया अलग है, वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हो, लेकिन एक बार दोनों ही एक तरीके से सोच के देखो, यहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तरीके से सोच के देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन काम में बिज़ी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रही है, इग्नोर करे, तो अगर वो समझ जाए कि अगर वो आपकी प्लेस पे होते तो उनको कैसा लगता, तो ये कनेक्शन बहुत इम्प्रूव हो सकता है। जब कोई पार्टनर अपने आप को उसी स्थान पे रख के देखे कि अगर हम इनकी जगह पे होते तो हमें कैसा लगता, तो इससे बहुत मदद मिलती है, पता है, इससे बहुत मदद मिलती है। दोनों को चाहिए यहाँ पे सरेंडरिंग एनर्जी। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। न्यू रीडिंग लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस होगी, जेंडरलेस होगी। आप जब भी अपने पार्टनर के लिए देखेंगे, वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जस्टिस, द वर्ल्ड का कार्ड, जस्टिस, द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। आप महसूस कर रहे होगे 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। 2 मेजर 2 माइनर अरकाना यहाँ पे आ गए हैं। एयर साइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे, फिर अर्थ साइन भी हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, उसके बाद सैजिटेरियस, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन के पास और कोई रास्ता नहीं, इस रिश्ते को सुधारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है आगे की ओर मूव ऑन करना। लेकिन ये भी बता दूं, आपके पास आकर आपसे बातचीत करना भी बहुत मुश्किल है। अपनी चुप्पी को तोड़ना भी इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इक्वली मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही इंट्रोवर्ट है। इससे पहले इन्होंने कभी भी आपके रोल में आए नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये आपके जगह पे खुद को खड़े रख के देखे, तब इनको समझ आएगा ना कि आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। तब आपको तब इनको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इनका लॉस हो गया है, आपका लॉस हो गया है। तो मैं देख रही हूँ कि इनके लिए ये डिसीजन भी आसान नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने हमेशा से अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा बेहतर समझा है, ठीक है। हमेशा इन्होंने चुना है कि कम काम करना पड़े, ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कंफर्ट जोन में रहने के कारण इस पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है। इनको कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा डर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ठीक है,
जो फ़ायदा होगा होगा, लेकिन इनको ये भी नज़र आ रहा है कि मुझे किसी के खिलाफ़ नहीं जाना। मतलब आप सबको खुश करके नहीं चल सकते, तो दूसरों को खुश करने के कारण ये पर्सन आपकी अपनी फीलिंग्स को हमेशा कुचलते रहते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। पर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं, बहुत ही हो सकता है कि इनके पास आपकी पिक्चर्स वगैरह हो या कुछ हुआ हो, इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया हो, उसकी कोई तस्वीर हो, तो ये सोच रहे हैं कि यार इतना करने के बाद भी मेरे पर्सन मेरे नहीं हुए। इनके मन में ऐसी चीज़ें भी आ रही है कि इतना करने के बाद भी अगर मेरे पर्सन मेरे नहीं हुए तो पता नहीं यार अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं, पता नहीं आप उनको पहचानोगे कि नहीं। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन की ओवर थिंकिंग में भले ही कितनी सारी चीज़ें हो, पर यही पर्सन आपको जस्टिस देने आएंगे, ठीक है, यही पर्सन आपके सवालों का जवाब देंगे। और यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी ये है कि सब कुछ अलग रख कर अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को बिल्कुल इम्प्रूव करने पे ध्यान दे, तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की पूरी काया पलट सकती है, ठीक है। जो कनेक्शन आपने कभी सोचा था, जो कभी आपकी ड्रीम में है कि ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ हो सकती है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे होने की ज़रूरत है क्लैरिटी, फोकस, एफर्ट्स। काफ़ी बार इनके मन में ये भी ख्याल आया है कि जितना भी इन्होंने कोशिश किया है या इस रिश्ते को जितना भी इन्होंने अपने प्यार से सींचा है वो काम नहीं आया। तो एक मन में अधूरापन है, एक मन में इनकी बेचैनी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट में कभी भी इस रिश्ते के लिए कुछ किया है तो क्यों ना इस रिश्ते को आधा छोड़ने की बजाय, क्यों ना इस रिश्ते का नुकसान होने देने की बजाय इस रिश्ते को पूरा करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे की ओर इस रिश्ते को पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं, अपनी मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे की ओर फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंजल्स of the four directions, स्टेटस को। ओके, देखो हुआ है हाल फिलहाल में, हो सकता है कि ये पर्सन ना जिससे भी मिलते हो, पहली बात तो ये इन्होंने ना आपके बारे में बहुत लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जहाँ जहाँ जो लोग आप दोनों को ही जानते हैं और अभी भी मिलते हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई है। हमेशा लोगों के साथ आसपास रहते हुए लोगों ने हमेशा से पूछा है इनसे कि क्या बात है भाई, वो कहाँ हैं, उनके और आपके बीच में रिश्ते ख़राब कैसे हुए। तो यहाँ पे लोगों के सवालों का सामना करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जब लोग आज भी इनको आपके बारे में पूछ देते हैं, आज भी लोग ये सोचते हैं कि न जाने क्यों आप दोनों अलग हो गए, तो इनके मन में एक आशा सी जागती है कि नहीं, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाना है, किसी भी तरीके से आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस से बुला के लाना है, क्योंकि आपकी कमी इनको महसूस होती है। इसके लिए मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने बहुत दुआएं मांगी है। एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पर्सन ने आपको पाने के लिए या आपसे बात हो जाए या आपके साथ रीयूनियन हो जाए, इसके लिए बहुत मन्नतें भी मांगी हुई है। हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो, पर जैसे आपने विशेष मांगी है ना, तो इन्होंने बहुत हो सकता है दूर दूर की विशेष मांगी है कि अगर बात हो जाती है तो यहाँ खाली पैर जाएंगे, वहाँ खाली पैर जाएंगे। इस तरीके की कुछ कठिन मन्नतें भी इन्होंने मांग रखी है। और यहाँ पे स्टेटस क्वो का मतलब ये है कि साफ पता चल रहा है इस पर्सन ने बहुत दूर दूर की मन्नत मांगी हुई है, पता नहीं किस किस के लिए, कि ये देंगे वो देंगे। मतलब हो सकता है कि जब दोनों का रियूनियन हो जाए ना, बातचीत कंप्लीट हो जाए, तो ये पर्सन आपको बताएंगे भी कि यहाँ चलना है हम दोनों को साथ में, क्योंकि यहाँ मेरी मन्नत है, मैंने बोला था वहाँ जाएंगे। तो ऐसी इनकी बहुत सारे विशेज़ है, जो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना दोनों के रिश्ते में, मिलने के यहाँ पे जो 100 बहाने हैं, पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है, पूरी कायनात आपकी हेल्प कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपके पर्सन
यूं यूं उड़ा के लेके जाएंगे आपको। सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, मतलब कोई आपको बहुत ही मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। इनकी इच्छा बहुत है, इनकी इच्छा बहुत है आपके करीब आने की, इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है आपको पाने की। तो यहाँ पे जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इस पर्सन की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है आपको लेके, मतलब पूरी तरीके से श्योरिटी है, ठीक है। पेशेंस, और यहाँ पे देखो पेशेंस रखने के कारण नंबर 7 मास्टर नंबर आ गया है। इसका मतलब ये है कि मून की फेजेस की तरह आप दोनों के रिश्ते की जो कठिनाइयाँ थी फाइनली एंड हो रही है। यहाँ पे एक नया साइकिल मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नथिंगनेस, किसी बात को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इस फर्दर में कोई और आगे टांग अड़ाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लावरिंग, देखो आगे की ओर फ्लावरिंग हो रही है, तो डू नॉट वरी। जो भी सह लिया, जितनी परीक्षा दी वो काफ़ी थी, परीक्षा में पास हुए हो, इसीलिए आगे की ओर फ्लावरिंग वाली एनर्जी आ रही है। जाके यूनिवर्स खुद आपको ब्लेस करेंगे इस कनेक्शन के रियूनियन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, उसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट देके ज़रूर जाइएगा। ये रीडिंग कैसी लगी आपका कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।